हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके ये डेडिकेटेड क्लास है जो यज्ञ विद्या आपके सामने लेके आया है। इस कड़ी में हम लोग हिंदी, जनरल स्टडी और मैथ का क्लास आप लोगों के सामने लेके आए हैं। बहुत जल्दी रीडिंग पे भी काम करेंगे। जनरल स्टडी के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके बारे में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बच्चों हम लोग सिलेबस देखते हैं। ये मैं इसलिए हमेशा दिखाता हूं जिससे आप लोग यूज टू हो जाए, आप लोग को पता रहे कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। और एग्जाम तक मेरा पूरा कोशिश रहेगा, यज्ञ विद्या का पूरा कोशिश रहेगा कि पूरा सिलेबस आप लोग का हो जाए। आइए आज हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ा था, देखा था। जो बच्चा आज पहली बार जुड़ रहा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके पुराने वीडियो को देख सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। जो नया बच्चा है उसको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी तक हिंदी पे 7 वीडियो जा चुका है, 7 क्लास हो चुका है, मैथ पे क्लास हो चुका है और जनरल स्टडी का सेकेंड क्लास है। तो जो बच्चा आज पहली बार ज्वाइन किया है वो पुराने वीडियो जाकर जरूर देखे, जिससे आप लोग का ज्ञान बढ़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला संगठन और टोटल 14वां संगठन है जिसका नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसे गुटनिरपेक्ष संगठन भी कहा जाता है। पहले तो संक्षेप में बता दूं, वैसे पिछले साल के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं कि आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों शुरू किया गया, ये नाटो क्या है। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, हेडक्वार्टर पूछा जाता है, किस साल स्थापना हुआ था और क्या कितने सदस्य थे, बस इसी को लेके पूछा जाता है। कहाँ कहाँ इसका सम्मेलन हुआ था, अंतिम सम्मेलन कहाँ हुआ था और आगामी सम्मेलन कहाँ होने वाला है। बच्चों ध्यान रखो हमेशा इस सब चीजों पे। पहला बात, उसका स्थापना ईयर क्या है, फर्स्ट सेकेंड। अगर कोई सम्मेलन है तो सम्मेलन का अंतिम सम्मेलन कहाँ हुआ था। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका सम्मेलन होता है तो उसका अंतिम सम्मेलन कहाँ हुआ था और आगामी सम्मेलन कहाँ होने वाला है। अगर भारत में कोई सम्मेलन हुआ है तो बहुत ज्यादा महत्व आपके लिए हो जाता है। जैसे इस साल 2023 में, पिछले साल मैं बता रहा हूं कि G20 का जो लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है वो इंडिया में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। तो आप मान के चलिए आगे हम लोग उस पर चर्चा भी करेंगे, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि इस साल के लिए G20 कैसे महत्वपूर्ण है। आइए पहला है देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो इसका जो है शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। अभी वर्तमान में इसके 120 मेंबर है। और 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। और ये बस अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, 2024 में जनवरी में संपन्न हुआ है। 2-4 दिन पहले 17 से 20 जनवरी को यह सम्मेलन संपन्न हुआ है। आज 24 जनवरी, 3-4 दिन पहले यह सम्मेलन समाप्त हुआ है कंपाला में। तो इसे जरूर ध्यान रखो बच्चों। हो सकता है आपसे जगह पूछ दे, किस जगह हुआ है, युगांडा, कंपाला, कुछ भी दे सकता है, देश दे सकता है, राजधानी दे सकता है। आप लोग दोनों ध्यान रखो। अगला है ब्रिक्स। एक बात और, जहां जहां भारत जिस जिस संगठन का सदस्य है उसको बिल्कुल ध्यान से देखो। भारत जिसका भी सदस्य है, जैसे ब्रिक्स का भारत सदस्य है, कॉमनवेल्थ का भारत सदस्य है, जिसका भारत सदस्य नैम का है, भारत जिसका सदस्य है उसको बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमेशा आपके लिए एक्सपेक्टेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ब्रिक्स होता है इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को हुआ था। इसमें 5 देश है। इसको याद करना बहुत आसान है, 5 देश कौन कौन सा है। एक बात और, जो हमारे जितना भी संगठन अभी पढ़े हैं उसमें मेन संगठन देश कौन है उसे भी आप लोग ध्यान रखिए। ब्रिक्स 5 देश है। ब्रिक्स नाम है BRICS। क्लियर होता है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 इसके सदस्य देश हैं। और इसका पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ था, रूस में हुआ था। रूस के येकेनटेनबर्ग में हुआ था। रसिया में एक जगह येकेनटेनबर्ग, उसमें इसका पहला सम्मेलन हुआ था। जो 15वां सम्मेलन है वो 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो पहला अंतिम कब हुआ है, अंतिम लेटेस्ट जिसे कहा जाता है वो हुआ था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। आगामी सम्मेलन 2024 का रसिया में होने वाला है, जगह भी डिसाइड नहीं है। तो ये 2-3 बातें हैं, इसको जरूर आप ध्यान रखो। अगला है ब्रिक्स विकास बैंक। ब्रिक्स से संबंधित एक और संस्था है, उसका नाम है ब्रिक्स विकास बैंक। इसके जो सदस्य हैं ये 5 देश हैं जो ब्रिक्स के सदस्य हैं। और इसकी स्थापना जो है 2014 में ब्राजील के पोर्टोलेजा में हुआ था। जब छठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत ये सारे देशों ने सोचा कि एक ऐसा बैंक का स्थापना किया जाए जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF इसके पैरेलल में एक बैंक स्थापित करने का इन देशों का विचार था। और इसके इस बैंक का स्थापना भी इसी देश को रख के किया गया है। और इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष केवी कामत है।
इसे ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि इंडिया में केवी कामत इनके पहले निर्वाचित अध्यक्ष है और वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्मा वना रूसुफ है। तो ये 3-4 फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखो। ये ब्रिक्स विकास बैंक क्या करती है? इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इसका मेन काम है विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देना। ये सदस्य देशों के अलावा दूसरे देशों को भी ऋण प्रदान करता है। और जब शुरुआत हुआ था बच्चों, तब $100 अरब की पूंजी के साथ इस बैंक का शुरुआत किया गया था। इप्सा, इप्सा भी नाम से क्लियर है, IBSA, आई से इंडिया, बी से ब्राजील, SA से साउथ अफ्रीका। इसका सम्मेलन जो है पहला बार इप्सा की स्थापना ब्राजील के ब्राजीलिया में हुआ था, 2003 में हुआ है, 6 जून को। 6 जून ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपसे डेट पूछा जाएगा, ये जरूर पूछा जा सकता है। तो इप्सा का 2003 में हुआ था। कहां पे हुआ था पहला सम्मेलन? ब्राजील में हुआ था। किस जगह? ब्राजीलिया में हुआ था। और इसके 3 सदस्य देश है, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। बच्चों ये जो इप्सा है ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट, सार्क की तरह बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इसका सम्मेलन अक्सर नहीं होता है, कभी भी हो जाता है। ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं कि 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, इसलिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेकिन हाँ, चूंकि सिलेबस में दिया गया है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान रखें। भारत जिसका भी मेंबर है उसको जरूर ध्यान रखें। एक छोटा फैक्ट है, फैक्ट आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये एग्जाम में इससे इप्सा से पूछा जा सकता है। कंट्री हो सकता है ना पूछे, क्योंकि ये लगभग सबको पता है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का ये फोरम है इप्सा। G20, अभी शुरू में मैंने चर्चा किया था, उसको आगे बढ़ाता हूं। G20 जो है बच्चों विकासशील और विकसित 20 विकासशील और विकसित देशों का संगठन है G20। यहाँ पे 1-2 बात और बताऊंगा कि ये जो G20 इसमें 19 कंट्री है, ध्यान रखो बच्चों, इसमें 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है, EU। प्लस अब नया एक कंट्री यूनियन ऐड हुआ जिसे कहते हैं अफ्रीकन यूनियन, ये इसमें ऐड हो गया। तो आज के समय में 19 देश और 2 यूनियन, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन इसके सदस्य हैं। तो इसका गठन जो है 26 सितंबर 1999 को हुआ था। ईयर ध्यान रखो, 1999 में इसका गठन हुआ था। इसमें 19 देश, जैसे मैं बताया, 19 देश और यूरोपियन यूनियन तथा अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल है। अफ्रीकन यूनियन इस बार भारत में दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था उसमें अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता प्रदान किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको मैं डबल ट्रिपल स्टार देने वाला हूं बच्चों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इस साल एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन G20 से जरूर रहेगा। इंडिया में हुआ है, हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि इस सम्मेलन का थीम क्या था, जो भारत में हुआ है, क्योंकि जो लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है वो भारत में ही हुआ है, G20 का 23वां सम्मेलन, और इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए इसको पूछा जा सकता है कि भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ इसका थीम क्या था, तो थीम था वसुधैव कुटुंबकम। उसका मतलब क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो मतलब है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, ये है वसुधैव कुटुंबकम का मतलब। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, थीम पूछा जा सकता है, मतलब क्या है वो पूछा जा सकता है, इसको जरूर ध्यान रखो। बार बार बोला G20 भारत में हुआ है, इसको आप लोग याद कर लो। जो फैक्ट यहाँ दिया गया है इससे बाहर नहीं आएगा। G20 से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा और आने का संभावना सबसे ज्यादा है। G20 का 2024 में जो सम्मेलन होने वाला है वो ब्राजील में होगा, इसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। बिम्स्टेक भारत इसका सदस्य है और बिम्स्टेक का पूरा नाम होता है बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, इसे भी ध्यान रखो। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया था। इसमें 7 सदस्य देश है और सदस्य देश कौन है मैप पे आपको बताया गया है। भारत है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये इसके सदस्य देश है। सदस्य देश का नाम दिया गया आपको। इसकी मुख्यालय जो बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है और वर्तमान में इसके महासचिव इंद्रमणि पांडे है। एक भारतीय नाम है, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान रखो कि इसके महासचिव अभी वर्तमान में इंद्रमणि पांडे है। ये भारतीय है, ये भारतीय इंद्रमणि पांडे, यहाँ पे हो सकता है आपको दिखे नहीं, ध्यान रखो ये नाम दिया, इस लिखा गया इंद्रमणि पांडे। मैं फिर से यहां भी लिख देता हूं, इंद्रमणि पांडे। अगला संगठन है जिसका नाम है संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन के संघाई में किया गया था। संघाई सहयोग संगठन को बेसिकली चीन के प्रभुत्व के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों देखो, जितना भी कंट्री है, जितना भी कंट्री और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर जो कंट्री ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ये 2-3 उद्देश्य के लिए आता है। अभी तक जितने ऑर्गेनाइजेशन, जितने संगठन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका 2-3 मुख्य उद्देश्य है। सबसे आज के समय में 2024 में सबसे मुख्य उद्देश्य है आर्थिक वाणिज्यिक उद्देश्य। सबसे मेन उद्देश्य है आर्थिक और वाणिज्यिक उद्देश्य।
उसके बाद सुरक्षा उद्देश्य हो जाता है, उसके बाद पर्यावरण। ये तीन उद्देश्य जो है सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है आज के समय में किसी भी संगठन को बनने का। तो जित मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सबसे मेन मोटो है व्यापार। संघाई सहयोग संगठन का भी मेन मोटो है व्यापार, लेकिन व्यापार के अलावा इसमें और भी है। क्या है? और इसके अलावा एक दूसरे का सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान रखना, लोकतंत्र का सम्मान करना, इसका ध्येय वाक्य है संघाई सहयोग संगठन का। इस वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। कौन कौन से देश है ये आपको मैप में दिया गया है। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान एससीओ जिसको संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन कहा जाता है, संघाई सहयोग संगठन, उसके सदस्य है। भारत इस संगठन में 9 जून 2007 को शामिल हुआ। भारत 2017 को शामिल हुआ, 9 जून 2017 को भारत शामिल हुआ। हो सकता है कि ये पूछ दे कि भारत किस साल संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ है, उसे ध्यान रखो 2017 में शामिल हुआ है। 9 जून बार बार बोल रहा हूं, आप लोग के सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ लिख रहा 9 जून को, याद करने की जरूरत नहीं है। 9 जून कभी एग्जाम में नहीं आएगा, इसे बिल्कुल याद बंद रखो। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में है। और 2023 में भारत इसकी मेजबानी किया। पहली बार भारत संघाई सहयोग संगठन का मेजबानी किया है। और ये मेजबानी जो था भारत ने वर्चुअल रूप से किया था। वर्चुअल रूप आप जानते हैं कि जहां पे प्रेजेंट में सबको आना नहीं होता है, सब आदमी अलग अलग जगह पे शामिल होते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाता है। तो भारत वर्चुअली रूप से इसका मेजबानी किया 2023 में। अब हम लोग देखते हैं अन्य संगठन। अन्य संगठन के बारे में देखते हैं। अन्य संगठन में अभी तक जो हम लोगों ने बात किया था वो कुछ महत्वपूर्ण संगठन था जिसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत थी। अब जो हम लोग बात करेंगे उसमें बस आप लोग 2-3 बात ध्यान रखिए। एक स्थापना कब हुआ था और दूसरा मुख्यालय कहाँ है। एग्जाम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उसका मुख्यालय कहाँ है, किस साल स्थापना हुआ है। तो जैसे गेट है, गेट का स्थापना हुआ 1948 में, मुख्यालय जेनेवा। एक दो चीज बताते चलता हूँ गेट के बारे में, जिससे कि आप लोग को याद करना आसान हो जाएगा। अगर किसी भी संगठन के बारे में आप लोग 1-2 पॉइंट भी जान लेते हैं तो याद करते समय आपको नयापन नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि आप रट्टा मार रहे हैं, आपको पता रहता है कि वो है क्या। तो बच्चों गेट जो है, WTO मैंने पहले बताया था, संगठन में पहले क्लास में मैंने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। तो WTA जो है वो कहा जाता है कि गेट का ही आगे गेट ही अपने आप में विकसित होकर WTA बना है। और गेट की स्थापना 1948 में हुआ था। अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 1947 में गेट, उस समय 23 देशों ने हस्ताक्षर किया था और 1 जनवरी 1948 से इन्होंने गेट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए अगर आपसे ये कभी पूछा जाए एग्जाम में कि किस साल सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया गेट पे समझौता पे, तो वो होगा 1947। ध्यान रखो 1947। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुआ या किस साल से फंक्शन करना, गेट ने अपना काम करना शुरू कर दिया, तब आप 1948 लिखेंगे। और गेट, क्योंकि WTA का पहले रूप गेट ही था, तो इससे स्पष्ट होता है कि गेट जो है व्यापार विनिमय संबंधी काम को देखता है, सदस्य देशों के बीच व्यापार और विनिमय संबंधी काम को देखता था, क्योंकि अब ये जो है WTA के रूप में परिवर्तित हो चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर इसका लंदन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? तो ये विश्व में मानवाधिकार संरक्षण से संबंधी आवाज उठाता है। ये कहीं किसी भी देश में अगर मानवाधिकार का हनन होता है तो सबसे आगे एमनेस्टी इंटरनेशनल रहता है। आप लोग सुनते होंगे न्यूज में कि जब भी किसी भी देश में मानवाधिकार का हनन होता है तो सबसे ज्यादा जो नाम आप लोग सुनते हैं वो सुनते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का। अफ्रीकन यूनियन, जिसको अफ्रीकन संघ भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1963 में हुआ था और इसकी राजधानी, इसका मुख्यालय आदिस अबाबा। आदिस अबाबा है कहाँ? ये इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, इसे भी ध्यान रखें। ये आदिस अबाबा 2-3 मुख्यालय है, खासकर ये अफ्रीका संघ का मुख्यालय है और अफ्रीकी आर्थिक आयोग का भी मुख्यालय है आदिस अबाबा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में हुआ था, मुख्यालय है नैरोबी। नैरोबी केन्या की राजधानी है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एक तो ये यूएनओ का संगठन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनओ का बहुत सारा, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके अंतर्गत बहुत सारे उसके विंग है, सब अलग अलग काम करते हैं। एक विंग संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी है जो पर्यावरण संबंधी कामों को देखता है, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इंटरपोल, इंटरपोल पूरे विश्व में पुलिस प्रशासन को जोड़ के लगता है। सारे देशों के पुलिस का ये आप कह सकते हैं कि एक गठबंधन है, एक संगठन है जिसमें सारे देश के पुलिस बल इसमें शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, ये अफ्रीका यूनियन, अफ्रीका संघ के अंतर्गत ही। अफ्रीका संघ में टोटल जितने भी देश अफ्रीका के, सारे इसके सदस्य, लेकिन अफ्रीकी आर्थिक आयोग में जो वाणिज्य हितों के लिए एक दूसरे से के लिए मिलते हैं वो उनके सदस्य हैं। इसका भी स्थापना
1958 में हुआ है और इसकी मुख्यालय है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा मैंने बताया कि इथोपिया की राजधानी है और अफ्रीकन यूनियन का भी मुख्यालय है आदिस अबाबा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग, इसकी स्थापना 1950 में हुआ है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग नाम से स्पष्ट है, ये शरणार्थियों से संबंधित गतिविधियों को देखता है। अब देखते होंगे, सुनते होंगे कि जब भी किसी देश में कुछ युद्ध, कोई युद्ध होता है या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आता है, तो होता क्या है कि बहुत सारे नागरिक जो है शरणार्थी बन जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं। तो उसके हितों को देखते हुए शरणार्थियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, जेनेवा में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना हुई है 1957 में, इसका मुख्यालय वीना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग क्या करती है, ये गतिविधियों जो हर देश है उसके परमाणु गतिविधियों का फिर जांच करती है, देखती है कि सही रूप में परमाणु गतिविधि सही कामों में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय वीना में है और इसकी स्थापना हुई है 1966 में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको अंकटाड कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय जेनेवा है और इसकी स्थापना हुई है 1964 में हुआ है। विश्व वन जीव कोष, विश्व वन जीव कोष, इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है ग्लैंड और इसका स्थापना हुआ है 1961 में स्थापना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने, लुसाने में इसका मुख्यालय है और स्थापना 1894 में है हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ओलंपिक गतिविधियों पे को देखता है। ओलंपिक समिति जो है ये स्टैब्लिश ही हुआ, इसलिए हुआ था कि जिससे कि सारे देश एकजुट हो पाए, एक सूत्र में बंध पाए। और ओलंपिक समिति का ध्येय वाक्य ये है कि आप लोग मेडल मत जीते हो, लेकिन सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करना भी, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका स्थापना 1961 में हुआ है और इसका मुख्यालय है पेरिस। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका स्थापना 1957 में हुआ है, मुख्यालय है जेनेवा। यूरोपीय संसद, इसकी स्थापना 1962 और मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में हुआ है। स्ट्रासबर्ग के अलावा बच्चों बेलग्रेड और लग्जमबर्ग, इन दो जगह भी इसकी बहुत सारी गतिविधियां संचालित होती है। तो यूरोपीय संसद अगर पूछा जाए, एक अगर ऑप्शन होगा तो आप हमेशा स्ट्रासबर्ग देंगे, लेकिन अगर स्ट्रासबर्ग ना देखे, अगर ऑप्शन में स्ट्रासबर्ग ना देके बेलग्रेड या लग्जमबर्ग होगा तो उन दोनों में से जो ऑप्शन होगा आप उसे टिक करेंगे। यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 1975 में हुई है, मुख्यालय पेरिस। देखिए बच्चों, कुछ जो संगठन है उसके नाम में ही उसका उद्देश्य छिपा रहता है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो स्पेस नाम है, इसका मतलब हो गया कि ये यूरोप में स्पेस संबंधी जितने भी गतिविधियां होता है उसका सर्वोच्च निकाय यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। इसमें जो सदस्य देश है वो इसके मेंबर रहते हैं और स्पेस वर्क पे मिलजुल कर काम करते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, इसकी स्थापना 1947 में हुआ है और मुख्यालय बैंकॉक। इसका स्थापना दिवस याद करना आप लोग के लिए बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि 1947 भारत का आजादी का वर्ष है, इसलिए याद करना इसे बहुत आसान हो जाएगा। यूनिसेफ, यूनिसेफ जो कि आप देखते हैं, सुनते, हमेशा यूनिसेफ का नाम आता है, खासकर बच्चों के लिए। ये बच्चों को डेडिकेटेड संस्था है जिसका स्थापना 1946 में हुआ था और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। तो बच्चों, ये हमारा आज का ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ये एक क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काम का चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर इसको बनाया गया है। मैं चाहता तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक क्लास में समाप्त करता, लेकिन उससे आपका जो मेन लक्ष्य है वो प्रभावित होता है। आपको बस 2-3 चीज इसमें जानना है, मुख्यालय कहाँ है, ईयर कौन सा है और अभी अध्यक्ष कौन है। कोई सम्मेलन अगर हुआ है तो सम्मेलन को का अध्यक्षता किसने किया है और कहाँ पे हुआ है, ये पूछा जाता है। आगामी सम्मेलन किस देश के किस शहर में होने वाला है, उसको पूछा जाएगा। एक दो बार फिर बता रहा हूँ, G20 इस साल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो G20 जो इंडिया में हुआ है 2023 में, उससे संबंधित और भी फैक्ट अगर आप लोग जान पाए तो सही रहेगा। वैसे G20 पे एक डेडिकेटेड वीडियो यज्ञ विद्या पे 2 महीने पहले का इसमें पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसमें जाके सर्च कर सकते हो। उसमें G20 जो इंडिया में, उससे संबंधित 50-60 क्वेश्चन दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक बार आप उसे जरूर देखिए एग्जाम जाने से पहले, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि G20 पे इस साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो बच्चों, ये हमारा क्लास था। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे नए बच्चे हैं वो यूट्यूब हमारे यज्ञ विद्या चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आप लोग उसे देख पाए। यज्ञ विद्या ऐप को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। हम लोग वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.yagvidya.com, जहाँ पे जितना भी क्लास होता है उसका मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। वहां पे जाए, पीडीएफ निकाले, उसे लगातार पढ़ते रहे। जो पुराने बच्चे हैं वो अपने साथ दूसरे बच्चे को जोड़े।
ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। अगर आप ऐसा करते तो हम लोग और ज्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए नया नया वीडियो लेके आएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।